वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो जो वीडियो आपका बहुत अहम रखता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश यही है कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहेगा। और सीटेट दिसंबर 2024 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अच्छा नंबर आप ला सकते हैं दोस्तों। यानी आपका जो दोस्तों यहाँ तक आपका 50 नंबर तक उर्दू टू हिंदी वर्ड मीनिंग आप लोगों को बता दिया गया था, यहाँ तक क्लास हो चुकी थी दोस्तों। यानी ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो उर्दू पेडागोजी हल करने में जो 15 नंबर में से उर्दू पेडागोजी आता है, उसमें से आप 12 से 13 नंबर आसान तरीके से हल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये वर्ड उर्दू टू हिंदी वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं बिना बात किए हुए आगे डायरेक्ट पढ़ाई की तरफ हम लोग चलते हैं। यानी 51 नंबर पर आपका जो है उर्दू है असिया। असिया के ये उर्दू हिंदी होता है उपकरण। ये है उर्दू, ये है हिंदी। क्या है? ये हिंदी है, ये उर्दू है। इधर का उर्दू है, उर्दू टू हिंदी वर्ड मीनिंग है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करने की ज़रूरत है। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही उर्दू पेडागोजी आसान तरीके से हल हो जाएगा। सख्त नज़्म ज़ब्त को कहा जाता है कठोर अनुशासन। सख्त नज़्म ज़ब्त को कहा जाता है कठोर अनुशासन कहा जाता है। माज सिर्फ केवल को कहा जाता है। माज जहाँ आ जाए या महज आ जाए, ये सिर्फ क्या कहा जाते हैं? केवल को कहा जाता है। बेमानी को कहा जाता है महत्वहीन कहा जाता है। बेमानी को महत्वहीन कहा जाता है। नज़रअंदाज करना को कहा था उपेक्षा करना, उपेक्षा करना, उपेक्षा करना। मुनहसिर को कहा जाता है निर्भर होना, यानी निर्भर कहा जाता है। दरसी किताब को कहा जाता है पाठ्यक्रम। दरसी किताब को पाठ्यक्रम कहा जाता है। मस्क करने पर बल को कहा जाता है अभ्यास पर बल। ये सब उर्दू पेडागोजी में वर्ड देखने को मिलेगा। कौन? मस्क करने पर बल। लेकिन आप अगर हिंदी नहीं जान रहे हैं तो अगर हिंदी के ज़रिए भी आप उसको जान सकते हैं और मीनिंग समझ सकते हैं। मुआजना, मुआजना को तुलना कहा जाता है। तामुल, तामुल क्या है? तामुल को कहा जाता है अंतक्रिया। क्या कहा जाता है? अंतक्रिया कहा जाता है। ताल्लुक़ को कहा जाता है संबंध। थोड़ा ये सब मिस्टेक है, इसको थोड़ा ताल्लुक़ को कहा जाता है संबंध कहा जाता है। रोज़मर्रा, रोज़मर्रा को कहा जाता है दैनिक। रोज़मर्रा को दैनिक कहा जाता है। मुतफर्रिक़ को कहा जाता है विविध। मुतफर्रिक़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? विविध कहा जाता है। मुतफर्रिक़ को विविध कहा जाता है। आगे देखते हैं। खुशहाल लिसानी माहौल को कहा जाता है समृद्ध भाषिक वातावरण। खुशहाल लिसानी माहौल को कहा जाता है समृद्ध भाषिक वातावरण कहा जाता है। तख्लीक़ियत को कहा जाता है सृजनात्मक। तख्लीक़ियत को कहा जाता है सृजनात्मक। तरगीब को कहा जाता है प्रेरणा। तरगीब को कहा जाता है प्रेरणा कहा जाता है। ख्याल को कहा जाता है विचार। ख्याल को क्या कहा जाता है? विचार कहा जाता है। ख्याल को क्या कहा जाता है दोस्तों? विचार कहा जाता है। ठीक है। तबादला को कहा जाता है विचारों का आदान प्रदान। ये तरगीब है, प्रेरणा, ख्याल को विचार, तबादला का विचारों का आदान प्रदान करना। जमा को कहा जाता है सतत। जामा को क्या कहते हैं? जामा। जामा को कहा जाता है सतत। मूल्यांकन को कहा जाता है व्यापक। यानी सतत व्यापक मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? सतत। यानी जमा मुसलसल, जमा मुसलसल को कहा जाता है जामिअ। मुसलसल को कहा जाता है जामिअ। जामिअ देख लीजिए, जामिअ। मुसलसल को कहा जाता है, मुसलसल को कहा जाता है सतत व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। अंदाज़े कद्र को कहा जाता है मूल्यांकन। क्या कहा जाता है? अंदाज़े कद्र को कहा जाता है मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जामा व मुसलसल अंदाज़े कद्र को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। फ़आल को कहा जाता है सक्रिय। फ़आल को कहा जाता है सक्रिय। फ़आल को कहा जाता है सक्रिय कहा जाता है। बच्चा मरकज़ को कहा जाता है बाल केंद्रित। बच्चा मरकज़ को कहा जाता है बाल केंद्रित। आलाप मतलब कहता है बातचीत। बातचीत को क्या कहा जाता है? आलाप कहा जाता है। आलम को कहा जाता है दुनिया, सुंदरता, ये सब कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों। आवाज़ को कहा जाता है चर्चा, अफवाह। अदीब को कहा जाता है विद्वान। अदीब को क्या कहा जाता है? विद्वान कहा जाता है। अदीब को क्या कहा जाता है? विद्वान कहा जाता है। अदा को कहा जाता है सुंदरता। अदा को सुंदरता कहा जाता है। एहतियाज को कहा जाता है आवश्यकता। एहतियाज को कहा जाता है आवश्यकता कहा जाता है। ठीक है। एहसास को कहा जाता है भावना। एहसास को भावना कहा जाता है। एहतियात को कहा जाता है सावधानी। क्या करना? सावधानी बरतना को कहा जाता है एहतियात यानी सावधानी। ठीक है। एहतमाम को कहा जाता है व्यवस्था। एहतमाम को क्या कहा जाता है? व्यवस्था कहा जाता है। कद्र को कहा जाता है कद्र को क्या कहा जाता है? मान प्रतिष्ठा। मान प्रतिष्ठा को कद्र कहा जाता है। कौम को कहा जाता है राष्ट्र, जनता यानी जनता का। कौम को कहा जाता है जनता कहा जाता है। कायदा को कहा जाता है रीति रिवाज। क्या कहा जाता है? कायदा को रीति रिवाज कहा जाता है। जाजिब को आकर्षक कहा जाता है। जुस्तजू मतलब खोज पूछताछ। जुस्तजू को खोज पूछताछ कहा जाता है। मुताला को कहा जाता है अध्ययन करना। क्या कहा जाना? अध्ययन यानी मुताला करने को कहा जाता है अध्ययन करना। तरगीब को कहा जाता है प्रेरित। तरगीब को कहा जाता है प्रेरित। अमली को कहा जाता है क्रियाकलाप गतिविधि। अमली को कहा जाता है क्रियाकलाप गतिविधि। तलफ़ुज़ को कहा जाता है उच्चारण। तलफ़ुज़ को कहा जाता है उच्चारण कहा जाता है। मकुलगर को कहा जाता है प्रभावशाली विधि। मकुलगर को कहा जाता है प्रभावशाली विधि कहा जाता है। हकीकी चीज़ को कहा जाता है हकीकी चीज़ को कहा जाता है मूर्त चीज़ है। अदब को कहा जाता है साहित्य। अदब को क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। मुतज़ाद को जाता है उल्टा। मुतज़ाद को क्या कहा जाता है? उल्टा कहा जाता है। मुतज़ाद को उल्टा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। ये आगे हम देखते हैं सल्तान नब्बे का। यानी नक़ाद। नक़ाद को कहा जाता है अफसाना निगार। नक़ाद को कहा जाता है अफसाना निगार कहा जाता है। जमा को कहा जाता है जमा क्या कहता है? वाहिद। जमा नहीं है, क्या है? जमा। लिखने में मिस्टेक हुआ, देख लेते हैं वाहिद में कैसे लिखा जाता है जमा को। देखिए उर्दू में लिखा जाता है वाहिद लिखा गया ये है। ठीक है। जमा जी मीम ऐन ये हुआ आपका जमा यानी वाहिद जमा। जमा का कहा जाता है बहुवचन। वाहिद को कहा जाता है वाहिद हुआ और जमा हुआ। वाहिद का एक कहा जाता है, जमा को कहा जाता है बहुवचन यानी बहुत। मतन को कहता जाता है सबक। मतन को कहा जाता है सबक। और आमोजिश को कहा जाता है शुद्धता। आमोजिश का कहा जाता है शुद्धता। दुरुस्त को कहा जाता है सही। और फ़रोग को कहा जाता है विकास। फ़रोग को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। इस्तिक़रार का मतलब इस्तराक को कहा जाता है शिरकत शामिल। इस्तराक को कहा जाता है शिरकत शामिल। इनेक़ाद को कहा जाता है बांधना। दोस्तों आपसे गुजारिश यही है कि आप लोगों को कल 101 से यानी 50 आपका वर्ड मीनिंग आज भी बता दिए हैं। इससे पहले एक वीडियो जो डाले हैं उसमें भी 50 कर चुके हैं, यानी आपका टोटल 100 वर्ड मीनिंग हो चुका है। दोस्तों अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा तो उर्दू पैडागोजी का जो सवालात होंगे वह हल करने में बिल्कुल आसान हो जाएगी और आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों उससे पहले आपसे मैं गुजारिश यही करना चाहता हूं कि आप अगर उर्दू पैडागोजी सीटेट दिसंबर 2024 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश यही है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अब टाइम आपका बहुत कम बाकी रह गया है, यानी 40 से 45 दिन। कितना? 40 से 45 दिन बाकी रह गया है। बस आपसे अगर आप सीटेट को पास करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 9305955656 ठीक है 5656 इस पर आप कनेक्ट करके यानी उर्दू पैडागोजी का जो नोट्स है उसको आप हासिल कर सकते हैं
اور بہت ہی کم دنوں میں یعنی تھیوری آپ کا یہ حل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو سوال حل کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ بس آپ سے گزارش یہی ہے دوستو، لگاتار آپ اس چینل پر بنے رہیں، انشاءاللہ ایگزام تک آپ کو تیاری کراتے رہیں گے۔